नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव दर्शकों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, गाय माता ने बताया मनुष्य के दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है। जो भी मनुष्य इस कहानी को एक बार सुन लेगा वह कभी दुखी नहीं रह सकता। चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं और भगवान श्री राम को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। यह महत्वपूर्ण कहानी हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती है। प्रिय दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं। आज की यह एक प्राचीन कथा है जो गंगा मैया के पवित्र तट पर घटित हुई थी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती गंगा किनारे चतुरसिंह वृक्ष के नीचे साथ में बैठे हुए विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक गाय वहां आ पहुंचती है और भगवान भोलेनाथ के सम्मुख आकर कहती है, हे प्रभु, आज मैं आपके पास मनुष्यों के कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे गौ माता, कृपया बताइए मनुष्यों के कल्याण के लिए आप कौन सा प्रश्न पूछना चाहती हैं। यह सुनकर वह गाय विनम्रता पूर्वक कहती है, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले दुखों का अंत कैसे कर सकता है। फिर वह गाय भगवान से अनुरोध करती है, हे प्रभु, इस प्रश्न का सही और संतोषजनक उत्तर आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। कृपया हमें बताइए कि मनुष्य अपने दुखों का अंत कैसे कर सकता है ताकि वह शांति और आनंद की प्राप्ति कर सके। फिर भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गौ माता, आज मैं आपको एक पावन कथा सुनाने जा रहा हूं। कृपया इसे मन लगाकर और ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी यह कहानी सुन रहे हैं तो निवेदन है कि इसे अंत तक सुने और बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें, क्योंकि इस दिव्य कथा को संपूर्ण रूप से सुनने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। अतः अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का आदर करें और इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुने। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने गौ माता को कथा सुनाते हुए कहा, हे गाय, बहुत समय पहले एक शोभापुर नाम का नगर था और उस नगर पर राम सिंह नाम का एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। एक दिन सायंकाल का समय था जब राजा राम सिंह अपने राज्य की सीमाओं के निकट जंगल में शिकार खेलकर थके हारे वापस लौट रहे थे। उसी समय रास्ते में राजा की नजर एक छोटे बालक पर पड़ी जो एक जलती हुई चिता के पास उदास खड़ा था। बालक को देखकर राजा तुरंत अपने घोड़े से उतरे और उसके पास धीरे धीरे चलने लगे। जब राजा बालक के पास पहुंचे तो उन्होंने सुना कि वह बालक चिता की ओर देखकर कह रहा था, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर वचन देता हूँ कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करूंगा। ये सुनकर राजा उसके और करीब आ गए और उसे स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्यों खड़े हो। बालक राजा के इस प्रश्न पर थोड़ा घबरा गया और पहले कुछ नहीं बोला। तब राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं शोभापुर का राजा हूं, तुम्हारे साथ हूं। अभी कुछ देर पहले तुम अपनी मां की चिता के पास खड़े होकर बहुत बड़ा व्यक्ति बनने की सौगंध खा रहे थे। राजा ने करुणा से भरे स्वर में कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि इस सुनसान जंगल में तुम अपनी मां की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे अन्य रिश्तेदार और परिवार के सदस्य कहाँ हैं? यह सुनकर बालक ने आह भरते हुए कहा, हे महाराज, मेरी माँ और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे। मेरे साथ न कोई सगा संबंधी है और न ही कोई रिश्तेदार। मेरी माँ ने अपने अंतिम समय में मुझे बताया था कि मेरे दादाजी मूरत नगर के एक सेठ थे और करोड़पति माने जाते थे। मेरे माता पिता का प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन मेरी माँ का परिवार अत्यंत गरीब था, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर पाए। बालक की बात सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। बालक ने अपनी दुख भरी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे माता पिता के विवाह के कुछ ही समय बाद एक दिन मेरे पिताजी बगीचे में टहलने गए थे। तभी अचानक वहां एक विषैला सांप आ गया और उसने मेरे पिताजी को डस लिया।
उस जहरीले सांप के काटने से मेरे पिताजी की तुरंत वहीं मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद मेरे दादाजी और दादी ने मेरी मां को अपशकुनी और मनहूस कहकर दोषी ठहराया। उनका मानना था कि मेरी मां के घर में कदम रखने से ही मेरे पिताजी की मौत हुई, इसलिए उन्होंने मेरी मां को घर से बाहर निकाल दिया। और उस समय मेरी मां गर्भवती थी। मजबूर होकर वह जंगल में आई और यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। इसी झोपड़ी में मेरा जन्म हुआ और मेरी मां ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अपने आखिरी समय में मेरी मां ने मुझसे कहा था कि मैं किसी भी तरह से गरीबी के इस कठिन जीवन से बाहर निकलूं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और एक दिन योग्य और संपन्न बनूं। महाराज, इतना कहते ही मेरी मां ने अपने प्राण त्याग दिए। जब तक मेरी मां जीवित थी, मैं उनसे बड़े आदमी बनने का वादा नहीं कर सका था। इसी कारण आज उनकी चिता के पास खड़े होकर उनकी आत्मा को वचन दे रहा था कि मैं एक दिन अवश्य बड़ा आदमी बनूंगा और उनके सपनों को पूरा करूंगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने गौ माता से कहा, हे गौ माता। उस बालक की इतनी दुख भरी कहानी सुनने के बाद राजा के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। राजा ने उससे सहानुभूति के साथ कहा, ओ बेटा, तुम्हारी कहानी तो अत्यंत दुखद है। इस वन में रहकर तुम कैसे अपने जीवन को संवार पाओगे और बड़े आदमी बन सकोगे? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे राज्य में चल सकते हो। मैं तुम्हें शिक्षा दिलवाऊंगा, तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा और तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरा वचन है। राजा की इस बात को सुनकर बालक की आंखों में आशा की चमक आ गई और वह प्रसन्न होकर बोला, महाराज, यदि आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे तो मैं खुशी खुशी आपके साथ जाने को तैयार हूं। फिर वह बालक राजा के साथ महल की ओर चल पड़ा। जब वे राजमहल पहुंचे तो रानी ने राजा को देखते हुए पूछा, महाराज, यह बालक कौन है और इसका नाम क्या है? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रानी, इसका नाम राघव सेन है। आज से यह हमारे महल में रहेगा और यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त करेगा। रानी ने यह सुनकर मन ही मन सोचा, महाराज भी ना जाने कहां-कहां से किस तरह के लोग उठा लाते हैं और महल में ले आते हैं। इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, कोई अनाथालय नहीं। राजा ने रानी की चेहरे के भावों को भांपते हुए कहा, महारानी, आप किस सोच में डूबी हुई हैं? रानी ने थोड़ा संभलते हुए उत्तर दिया, कुछ नहीं महाराज, आप जैसा उचित समझे। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, आज से राघव सेन तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा। जिस प्रकार तुम हमारे राजकुमार और राजकुमारी का ध्यान रखती हो, ठीक उसी तरह अब तुम्हें इसका भी ध्यान रखना होगा। रानी ने महाराज की बातों का मान रखते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। प्रिय दर्शकों, फिर भगवान भोलेनाथ ने गौ माता को आगे की कथा सुनाते हुए कहा, हे गौ माता, उस रात बालक राघव सेन राजमहल में अपने शयन कक्ष में सोचने लगा, मेरी तो सचमुच कितनी अच्छी किस्मत है कि आज मैं एक साधारण बालक से राजमहल का सदस्य बन गया हूं। दूसरी ओर महारानी मन ही मन विचार कर रही थी, मुझे कल ही कुछ ऐसा करना होगा कि इस राघव सेन को महल से बाहर निकाल सकूं। अगले दिन जब राजकुमार को भोजन के लिए बुलाया गया तो राजकुमार और राजकुमारी के लिए सोने की थालियों में खाना परोसा गया, जबकि राघव सेन के सामने एक पत्तल पर भोजन रखा गया। यह देखकर राघव सेन की आंखों में हल्की नाराजगी झलक उठी और उसने कहा, मैं पत्तल पर खाना नहीं खाऊंगा। रानी ने उसकी बात पर तंज भरे लहजे में पूछा, क्या तुम पत्तल पर भोजन नहीं कर सकते? राघव सेन ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, महारानी, मैं पत्तल पर खाना खा सकता हूं, लेकिन यह भेदभाव मुझे पसंद नहीं आया। जब आप लोग सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं तो मुझे भी वही सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है? रानी ने तीखे स्वर में कहा, अगर तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, अन्यथा भूखे रहो। राघव सेन ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मुझे भी समान सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। रानी की इस अवमानना से आहत होकर राघव सेन गुस्से में वहां से उठ खड़ा हुआ और महल को छोड़कर उसी जंगल की ओर वापस लौट गया जहां से उसे राजा अपने साथ लेकर आए थे। जब महाराज महल में आए और उन्हें इस पूरे प्रसंग का पता चला तो उन्होंने रानी से नाराज होकर पूछा, रानी, ऐसा क्यों हुआ कि राघव सेन को सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा गया? क्या हमने उसे महल में सम्मान के साथ रखने का वादा नहीं किया था? रानी ने शांति से उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं तो बस यह देखना चाहती थी
कि राघव सेन में कितना धैर्य और विनम्रता है, लेकिन इस घटना से साफ हो गया कि वह अत्यंत घमंडी और चतुर बालक है। ऐसे अहंकारी स्वभाव वाले व्यक्ति के पास कोई विशेषता नहीं होती और मुझे नहीं लगता कि वह अपने जीवन में कभी कुछ बड़ा बन सकेगा। राजा ने रानी से गंभीरता से कहा, महारानी, यह ठीक है कि आप उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन उसे पत्ते पर भोजन परोसा और बाकी बच्चों को सोने की थाली में परोसा उचित नहीं था। इससे उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची होगी और शायद उसने अपमानित महसूस किया हो। मुझे डर है कि कहीं वह महल छोड़कर वापस न चला जाए। रानी ने लापरवाही से कहा, महाराज, महल के सुख सुविधाओं को छोड़कर वह बालक कहाँ जा सकता है? यहाँ के ऐश्वर्य को त्यागना आसान नहीं है। लेकिन राजा की चिंता बढ़ चुकी थी। उन्होंने तुरंत राघव सेन को महल में हर जगह ढूंढना शुरू किया, लेकिन राघव सेन कहीं नहीं मिला। तब राजा ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, राघव सेन जरूर उसी जंगल में अपनी पुरानी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाना चाहिए और इस बेसहारा बालक को वापस महल में लाकर उसको उचित स्थान देना चाहिए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर तेजी से निकल पड़े। दूसरी ओर राघव सेन जब वापस जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि गंगा नदी के किनारे त्रिकुट नामक एक चतुर सिंह वन था, जिसका कोई अंत नहीं था। इसी वन में ब्रह्मा ऋषि नाम के करुणा में साधु निवास करते थे। वह साधु अपने दिल की गहराइयों से सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम रखते थे। जब भी कोई यात्री उस रास्ते से गुजरता तो साधु महाराज उन्हें स्नेहपूर्वक आमंत्रित करते हैं, यात्रियों, कृपया मेरी कुटिया में कुछ समय के लिए विश्राम करें, फिर आप अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। साधु की यह विनम्रता सुनकर यात्री उनके निवेदन को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते थे। कुटिया में विश्राम करने के बाद यात्री साधु को प्रणाम करते और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाते थे। उनके चेहरे पर संतोष और आभार की चमक होती थी। इस प्रकार ब्रह्मा ऋषि की कुटिया एक आश्रय स्थल बन गई थी, जहां यात्री अपनी थकान मिटाते थे। इस प्रकार साधु महाराज उस जंगल में से गुजरने वाले सभी यात्रियों की सेवा भाव से सहायता किया करते थे। उसी वन में राघव सेन नामक एक कुख्यात डाकू भी निवास करता था, जिसका पेशा यात्रियों को लूटना और उनका धन छीनना था। जो भी यात्री उसे पैसा देने में जरा भी संकोच करता, वह राघव सेन के क्रोध का शिकार हो जाता था। इसी भय के कारण लोग उस घने जंगल से गुजरने से पहले सैकड़ों बार सोचने पर मजबूर हो जाते थे, और यदि कोई साहसी व्यक्ति हिम्मत जुटाकर जंगल में प्रवेश कर भी लेता तो राघव सेन उसे बिना किसी संकोच के लूट लिया करता। इस प्रकार राघव सेन के आतंक का प्रभाव आसपास के सभी गांवों में फैल चुका था। एक दिन गांव के कुछ साहसी लोग एकत्र हुए और उन्होंने राघव सेन के आतंक से मुक्ति पाने के लिए एक योजना बनाने का निश्चय किया। एक व्यक्ति ने कहा, राघव सेन डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, आखिर हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, भाइयों, संगठन में असीम शक्ति होती है। अगर हम सब मिलकर उस पर अचानक धावा बोले तो कैसा रहेगा? इस तरह हम आसानी से उसे काबू में कर सकेंगे और उसका खात्मा कर पाएंगे। सभी ने सहमति जताते हुए कहा, तुम्हारा विचार वास्तव में बहुत ही अच्छा है। फिर एक अन्य व्यक्ति ने कहा, तो फिर देरी किस बात की, आज ही हम राघव सेन डाकू पर हमला कर देते। प्रिय दर्शकों, कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गाय। उसी समय गांव के सभी लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उसी घने जंगल की ओर निकल पड़े। वन में पहुंचते ही वे सभी लोग डाकू राघव सेन को ललकारने लगे। कहां छिपा बैठा है डाकू राघव सेन, बाहर निकल, आज तू हमसे बच नहीं पाएगा। हम तेरी मौत का रूप लेकर आए हैं। आज तेरे आतंक का अंत निश्चित है। झाड़ियों में छिपा राघव सेन, जो किसी अन्य शिकार की फिराक में था, इन लोगों की चुनौती सुनकर अचानक चौकन्ना हो गया। उसने भय के साथ सोचा कि अगर आज इस भीड़ के हाथ लग गया तो मेरा बच निकलना। उधर वे लोग लगातार उसे ललकारते हुए चुनौती दे रहे थे, जिससे उसकी घबराहट और भी बढ़ गई। डाकू राघव सेन ने मन ही मन सोचा, यहाँ तो ये लोग मुझे पकड़े बिना छोड़ने वाले नहीं है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर किसी सुरक्षित जगह छिपना होगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। यह सोचकर वह दबे पांव वहां से निकल भागा। थोड़ी दूर जाते ही उसे साधु महाराज की एक कुटिया नजर आई। उसने सोचा, मुझे इस कुटिया में जाकर शरण लेनी चाहिए, शायद यहाँ मैं सुरक्षित रह सकूं। कुटिया के पास पहुंचते ही वह भारी सांसें लेते हुए हांफने लगा।
साधु महाराज ने उसे देखा और बोले, तुम कौन हो पुत्र? इस तरह हाँफ क्यों रहे हो और इस निर्जन जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? कहीं तुम घर से भागकर तो नहीं आए? राघव सेन ने साधु को आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं ऋषिदेव, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद राघव सेन ने साधु महाराज को अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर गंभीरता से कहा, तो तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? राघव सेन ने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ बाबा, पर समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस जंगल में रहकर ही तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते हो। बड़ा आदमी बनने के लिए सबसे पहले बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता होती है और बुद्धि का विकास शिक्षा से होता है। राघव सेन ने उलझन में कहा, ओह, लेकिन महाराज, मैं विद्या कैसे प्राप्त करूं? मेरे पास तो शिक्षा के लिए धन भी नहीं है। आखिर मुझे कौन पढ़ाएगा? साधु महाराज ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, यदि तुम्हारे मन में सच्ची लगन है और तुम पूरे मन से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या अर्जित कर सकते हो। यहाँ धन की आवश्यकता नहीं है, केवल तुम्हारा समर्पण चाहिए। इस पर राघव सेन ने अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाते हुए कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या के इरादे से इस वन में मुझे ढूंढ रहे हैं। कृपया आप मुझे उनकी क्रूरता से बचाइए। साधु बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम जल्दी से कुटिया के अंदर जाकर छिप जाओ। राघव सेन ने तुरंत बाबा की बात मानी और बिना एक शब्द कहे कुटिया के भीतर जाकर छिप गया। उसी समय राघव सेन की तलाश में एक बड़ी भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची। लोगों ने साधु महात्मा से विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या आपने यहाँ से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? साधु बाबा ने धीरे से कहा, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं पुत्र? उन सभी ने एक स्वर में जवाब दिया, साधु महात्मा, हम कुख्यात डाकू राघव सेन की बात कर रहे हैं। उसने इस क्षेत्र के मासूम और निहत्थे लोगों को लूट लूट कर बहुत परेशान किया है। वह गरीबों से धन छीनकर अपना खजाना भरता है और मौका मिलने पर निर्दोषों की हत्या करने से भी नहीं चूकता। आज हम उसके अत्याचार का अंत करने आए हैं ताकि हमारे गांवों में शांति लौट सके। साधु बाबा ने गंभीरता से कहा, तुम लोग राघव सेन को मारने आए हो? अरे, वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। यह सुनकर भीड़ आश्चर्य से भर गई और बोली, साधु बाबा, आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में राघव सेन डाकू मर चुका है? बाबा ने शांत स्वर में कहा, हाँ भाइयों, मेरी बात पर विश्वास करो, वह अब इस दुनिया में नहीं है। अब तुम सब निश्चिंत होकर अपने अपने घर लौट जाओ। कुटिया के अंदर छिपा राघव सेन खिड़की से बाहर यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में राहत और कृतज्ञता का भाव था। वह सोच रहा था, आज साधु बाबा की करुणा और उनकी सूझबूझ ने मेरी जान बचा ली। साधु बाबा के प्रति लोगों के अटूट सम्मान के कारण सभी ने उनकी बात मान ली और वहां से लौट गए। जब लोग चले गए तो राघव सेन धीरे धीरे कुटिया से बाहर निकला और साधु बाबा के सामने सिर झुकाकर बोला, साधु बाबा, आपने उन लोगों से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने बस एक सच्चाई कही थी। तुम्हारे अंदर का डाकू तो पहले ही मर चुका था, इसलिए तुम आज डरकर मेरी शरण में आए थे। राघव सेन ने इस पर विचार करते हुए सिर झुका लिया और बोला, बाबा, आपकी बात सही है, मेरे भीतर के भय और असुरक्षा ने मुझे आप तक पहुंचा दिया। साधु बाबा ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, हे पुत्र, निर्दोष लोगों से धन छीनकर तुम अपने वर्तमान जीवन और भविष्य दोनों को ही नष्ट कर रहे हो। क्या इतनी लूटपाट और हिंसा के बाद भी तुम्हें अपने मन में शांति का एहसास होता है? साधु बाबा ने कहा, तुम भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीवन बिता सकते हो, लेकिन देखो, तुम्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे। बोलो, क्या यह सत्य नहीं है? राघव सेन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ साधु बाबा, यह सच है। कुछ देर तक विचार करने के बाद राघव सेन डाकू ने साधु बाबा से कहा, साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं अब अन्य लोगों की तरह निर्भय और शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी आपकी तरह समाज में आदर और सम्मान प्राप्त कर सकूं। साधु बाबा, मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी कार्य आप मुझसे करने को कहेंगे उसे मैं पूरी निष्ठा से करूंगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, यदि तुम सच में परिवर्तन चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे चलो। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे गौ माता,
इसके बाद साधु बाबा उस खान से निकलकर एक ऊंचे पर्वत की ओर चल पड़े और राघव सेन उनकी बात मानते हुए उनके पीछे पीछे श्रद्धा भाव से चल पड़ा। पर्वत की तलहटी में पहुंचने के बाद साधु महाराज ने राघव सेन की ओर देखते हुए कहा, राघव सेन, इन 2 बड़े पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर मेरे पीछे पीछे पहाड़ की चढ़ाई करो। राघव सेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है साधु बाबा। उसने दोनों भारी पत्थरों को अपने सिर पर उठा लिया और साधु महाराज के पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने के बाद वह थकान से हांफने लगा और कदम लड़खड़ाने लगे। यह देख साधु बाबा ने पूछा, क्या हुआ राघव सेन, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? राघव सेन ने जवाब दिया, साधु बाबा, यह पत्थर बहुत भारी है, इन्हें ले चलना मुश्किल हो रहा है। साधु महाराज ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो एक पत्थर नीचे फेंक दो। राघव सेन ने तुरंत एक पत्थर को जमीन पर छोड़ दिया और फिर साधु महाराज के पीछे पीछे पहाड़ की चढ़ाई करने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वह फिर से रुक गया और बोला, साधु बाबा, यह एक अकेला पत्थर भी बहुत भारी लग रहा है, अब मुझसे और आगे चढ़ाई नहीं हो पा रही। साधु बाबा ने उसकी ओर करुणा से देखा और कहा, ठीक है, इसे भी फेंक दो और अब खाली हाथ मेरे पीछे चलो। राघव सेन ने दूसरा पत्थर भी नीचे गिरा दिया और हल्का महसूस करते हुए साधु महाराज के पीछे पीछे बिना किसी कठिनाई के पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगा। अंततः चोटी पर पहुंचकर उसने गहरी सांस लेते हुए साधु महाराज से पूछा, साधु बाबा, आप मुझे यहाँ तक क्यों लाए हो? तब साधु बाबा ने कहा, देखो, तुम्हारे सिर पर अब तक लूटपाट और हत्याओं के 2 भारी पत्थरों का बोझ था। यह बोझ तुम्हें उस जनप्रिय के पर्वत पर चढ़ने से रोक रहा था जहां लोग तुम्हें पसंद करते हैं। इसलिए तुम एक काम करो, आज से लूटपाट और हत्या का रास्ता छोड़ दो। जिन लोगों से अब तक तुमने धन लूटा है उन्हें वह धन वापस कर दो, तब तुम सबके प्रिय बन जाओगे और लोग तुम्हें एक भले इंसान के रूप में जानने लगेंगे। राघव सेन बोला, ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि जिनसे मैंने धन छीना था वे कौन थे और कहाँ रहते थे। इस पर साधु बाबा ने कहा, तो तुम यह करो कि जो भी धन तुमने चुराया है उसे गरीबों और भिखारियों में बांट दो। इससे तुम अपना पाप भी हल्का कर सकोगे और सही मार्ग पर आ सकोगे। राघव सेन ने साधु बाबा की बात मानी। उसने भेष बदलकर शहर में जाकर अपने साथ लाया हुआ सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद राघव सेन फिर से वन लौट आया और साधु बाबा के पास पहुंचकर बोला, बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने आज तक कोई भी नेक काम या सच्ची शिक्षा नहीं पाई है। कृपया मुझे ऐसे ज्ञान की बातें सिखाइए जिससे मेरा जन्म सार्थक हो सके। साधु बाबा ने उसकी विनम्रता को देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया और बोले, राघव सेन, जितना हो सके सदा दूसरों की मदद करना, उनकी सहायता करना, यही मानवता की असली सेवा है और यही मानवता की असली सेवा है और यही ईश्वर की भक्ति है। और उनके साथ 5 वर्ष बिताए। इस अवधि में साधु बाबा की कृपा और मार्गदर्शन से राघव सेन अत्यंत ही बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला व्यक्ति बन गया। एक दिन साधु बाबा ने राघव सेन से कहा, राघव सेन, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है। यह सुनकर राघव सेन ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं आपकी दी हुई शिक्षा का मूल्य कैसे चुका सकता हूँ? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, सच्ची शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह अनमोल होती है। राघव सेन ने साधु बाबा के साथ रहकर शिक्षा की शुरुआत की। साथ ही वह आश्रम के विभिन्न कार्यों में भी ऋषि की सहायता करता। इस तरह वर्षों का समय बीतता गया और धीरे धीरे राघव सेन एक परिपक्व युवा बन गया। एक दिन ऋषि ने राघव सेन को बुलाकर कहा, राघव सेन, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि तुम मेरे सबसे योग्य और समझदार शिष्य हो। मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकोगे और सफलता प्राप्त करोगे। आज तुम एक आदर्श पुरुष में बदल चुके हो। राघव सेन ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, राघव सेन, अब तुम एक युवा और परिपक्व व्यक्ति हो गए हो। तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है, इसलिए अब तुम्हें अपने जीवन यापन के लिए कोई कार्य करना होगा और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। राघव सेन ने उदास स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं हर जगह एक डाकू के रूप में बदनाम हूँ। ऐसा कौन होगा जो मुझ जैसे व्यक्ति को काम देगा? साधु बाबा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा,
राघव सेन, तुमने जो कुछ सीखा है उसका उपयोग करो। अपनी बुद्धि और ताकत को एक सच्चे योद्धा की तरह जीवन के इस कुरुक्षेत्र में आजमाओ। तुम्हारी कोशिश तुम्हें निश्चित ही सफलता की ओर ले जाएगी। यह सुनकर राघव सेन ने संकल्प किया कि वह शोभापुर जाएगा। शोभापुर वही राज्य था जहां के राजा ने उसके बचपन में उसे शरण दी थी, लेकिन रानी ने उसका अपमान कर उसे वहां से भगा दिया था। उस पुराने अपमान के बावजूद राघव सेन ने सोचा कि अब अपने सुधार के बाद वह फिर से वहां जाएगा और अपनी पहचान बनाएगा। जब राघव सेन शोभापुर पहुंचा तो उसने सुना कि वहां के मंत्री की अचानक मृत्यु हो गई थी और इस कारण मंत्री का पद खाली पड़ा था। उसी दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा की थी कि राज्यसभा में योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा ताकि एक उपयुक्त मंत्री मिल सके। राघव सेन इस खबर को सुनकर दरबार में पहुंचा। राजा उस समय अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार की कार्यवाही को गंभीरता से सुन रहे थे। तभी उनके सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की अचानक मृत्यु के कारण यह महत्वपूर्ण पद अब खाली हो गया है। इस पद को अधिक समय तक खाली नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि यह राजकाज के संचालन में अड़चन उत्पन्न कर सकता है। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सेनापति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पद को शीघ्र ही योग्य व्यक्ति को सौंपना आवश्यक है। परंपरा के अनुसार मंत्री का पद उसके पुत्र भानु को ही मिलना चाहिए। सेनापति ने कुछ संदेहपूर्वक स्वर में पूछा, महाराज, लेकिन क्या भानु इस पद की जिम्मेदारी निभाने के काबिल है? राजा ने थोड़ा कठोर स्वर में उत्तर दिया, चाहे वह योग्य हो या ना हो, यह पद उसे ही दिया जाएगा। हमारे राज्य की प्राचीन परंपरा यही कहती है कि मंत्री का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होगा। इसलिए इस परंपरा का पालन करते हुए हम दरबार में भानु के लिए मंत्री पद की घोषणा करेंगे। इतने में राघव सेन ने साहसपूर्वक कदम आगे बढ़ाया और राजा को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदलना ही सच्ची समझदारी है। जब योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हो तो केवल परंपरा का अनुसरण करना ही सही नहीं होता। राघव सेन ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम किशोर है। महाराज, मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसने यह नाम इसलिए चुना ताकि राजा राम सिंह उसे पहचान ना सके, क्योंकि राघव सेन का अतीत राजा के सामने एक डाकू के रूप में कुख्यात था। कई वर्षों बाद राजा राम सिंह अब वृद्ध हो चुके थे और समय ने उनके चेहरे पर झुर्रियों की गहरी रेखाएं खींच दी थी। इस बीच राघव सेन ने राजा के समक्ष साहसपूर्वक कहा, महाराज, आप मेरी परीक्षा लेने के लिए जो भी विधि चाहे उस पर अमल कर सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरूं तो मुझे स्वीकार करें, अन्यथा मुझे जो भी दंड देना चाहे वह आपके निर्णय पर निर्भर होगा। राजा राम सिंह ने गंभीरता से कहा, युवक, तुमने जो सुझाव दिया है, राज्य की पुरानी परंपराओं को बदलने का हम उसे उचित मानते हैं, परंतु इस पर तभी अमल कर सकते हैं जब तुम हमारी परीक्षा में सफल हो। हम तुम्हारी और भानु दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा उसे शोभापुर का नया मंत्री बनाया जाएगा। राजा के आदेश पर तुरंत राज दरबार में सोने की म्यान में रखी हुई 2 सुंदर तलवारें लाई गई। राजा ने पहली तलवार भानु को देते हुए कहा, भानु, तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाना है और वहां समीप के राज्य केसरपुर में जाकर राजा मान सिंह को यह तलवार भेंट के रूप में सौंपनी है। यह तुम्हारी निष्ठा और कर्तव्य परखने की यात्रा होगी। फिर राजा ने दूसरी सोने की म्यान तलवार किशोर यानी राघव सेन को सौंपी और कहा, किशोर, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य चतुरापुर जाना होगा और वहां के राजा चतुर सिंह को यह भेंट पहुंचानी है। इस कार्य से तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और कूटनीति की परीक्षा ली जाएगी। इस प्रकार राजा राम सिंह ने दोनों को कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग पर भेजने का निर्णय लिया ताकि उनकी योग्यता और साहस का परीक्षण हो सके। प्रिय दर्शकों, दोनों ही युवा उसी समय अपने अपने हथियार लेकर अलग अलग दिशाओं की ओर रवाना हो गए। भानु उत्तर दिशा में स्थित केशरपुर के राज दरबार में पहुंचा और वहां के राजा से विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं शोभापुर के राजा राम सिंह का भेजा हुआ राजदूत हूं। हमारे महाराज ने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार स्वरूप भेजी है। केसरपुर के राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हम आपके महाराज की ओर से दिए गए इस अनमोल उपहार को सहज स्वीकार करते हैं। लेकिन जब राजा ने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो उनकी नजर तलवार की नोक पर पड़े लाल रंग पर गई,
यह देखकर वह चकित हो उठे और बोले, यह क्या तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लदा है? राजदूत, क्या इसका कोई विशेष अर्थ है? हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। भानु को यह प्रश्न अप्रत्याशित लगा और उसने मन ही मन सोचा, तलवार की नोक पर यह लाल रंग क्यों लदा हो सकता है? मुझे तो इस लाल रंग का कोई कारण समझ में नहीं आता। क्या यह संकेत है या फिर अनजाने में ऐसा हुआ है? इस सवाल ने भानु को असमंजस में डाल दिया, क्योंकि वह इस रहस्य का अर्थ नहीं जानता था। राजा के सवाल का जवाब ना देना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर भानु ने साहस बटोरते हुए उत्तर दिया, हाँ राजन, इस तलवार की नोक पर लदा लाल रंग का रहस्य यही है कि हमारे महाराज आपको यह संकेत देना चाहते हैं, या तो आप उनके अधिकार और तलवार की शक्ति को शांति से स्वीकार कर ले, अन्यथा उनकी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से पीछे नहीं हटेगी। हमारे महाराज का संदेश है कि अब युद्ध भूमि में ही इस तलवार की धार का निर्णय होगा। यह सुनते ही राजा मान सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने अपनी दरबार की ओर देखते हुए गरजते हुए कहा, सेनापति जी, शोभापुर के राजा राम सिंह ने लाल रंग की तलवार भेजकर हमें खुली चुनौती दी है। यह हमारे राज्य का अपमान है। आज से ही हमारी सेना का पुनर्गठन आरंभ किया जाए। हम शीघ्र ही शोभापुर पर आक्रमण की योजना बनाएंगे और इस चुनौती का उत्तर देंगे। भानु यह सुनकर भयभीत हो उठा, क्योंकि वह कभी नहीं चाहता था कि उसकी गलती के कारण दोनों राज्यों के बीच युद्ध की स्थिति बन जाए, परंतु हालात की गंभीरता को देखते हुए वहां से तुरंत निकल पड़ा, मन ही मन चिंतित कि उसकी कहीं बातों ने संकट को और भड़का दिया है। वहीं दूसरी ओर जब राघव सेन चतुरापुर पहुंचा और वहां के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ, तो राजा चतुर सिंह ने उसे देखा और कहा, राजदूत, तुम्हारे राजा द्वारा भेजी गई इस तलवार की नोक पर जो लाल रंग लगा है, उसका मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम इसका रहस्य स्पष्ट कर सकते हो? राघव सेन ने राजा के प्रश्न पर गहन विचार किया और फिर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, हमारे राजा आपके प्रति अत्यधिक आदर और मित्रता का भाव रखते हैं। यह तलवार उसी सम्मान और मित्रता का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लगाया गया लाल रंग यह संकेत करता है कि हमारा राज्य और हमारे महाराज आपकी मित्रता को निभाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। राजा चतुर सिंह ने प्रसन्न होकर कहा, यह बहुत ही उत्तम संदेश है। मैं तुम्हारे राजा की इस मित्रता की निशानी को पूरे आदर के साथ स्वीकार करता हूँ और उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं भी सच्चे हृदय से उनके मित्रता के प्रति वचनबद्ध हूँ और अपना तन मन उनके लिए। इसके पश्चात राजा चतुर सिंह ने एक विशेष सम्मान के तौर पर कहा, राजदूत, मैं आपके राजा के लिए अपनी सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भी भेंट करना चाहता हूँ, ताकि यह मित्रता और भी मजबूत हो सके। राघव सेन ने राजा चतुर सिंह का आभार प्रकट किया और सेना की टुकड़ी तथा उपहारों को लेकर शोभापुर की ओर प्रस्थान किया। उधर दूसरी ओर केसरपुर के राजा के आदेश पर वहां की सेना ने शोभापुर पर आक्रमण की तैयारी कर ली थी और शोभापुर की ओर रुख कर चुकी थी, जिससे युद्ध की स्थिति बन रही थी। भानु और राघव सेन दोनों जब अपने नगर शोभापुर लौट आए, तो सीधे राजा राम सिंह के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने भानु को देखा और गंभीर स्वर में पूछा, भानु, बताओ, केसरपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? जब उन्होंने तलवार की नोक पर लगे लाल रंग को देखा, तो तुमने उन्हें इसका क्या अर्थ समझाया? भानु ने घबराते हुए सारी बात विस्तार से बताई और कहा, महाराज, मैंने उन्हें बताया कि तलवार की नोक पर लगा लाल रंग हमारे राजा की शक्ति और चुनौती का प्रतीक है। मेरे कहने पर उन्होंने इसे सीधा युद्ध निमंत्रण समझा और इसी कारण उन्होंने अपनी सेना को शोभापुर पर आक्रमण के लिए तैयार कर लिया है। राजा राम सिंह यह सुनते ही चौंक उठे और बोले, भानु, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या वास्तव में केसरपुर के राजा मान सिंह ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया है? भानु ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी हाँ महाराज, उनका इरादा स्पष्ट है और वे शीघ्र ही हमारे राज्य पर हमला करने वाले हैं। उसी क्षण एक गुप्तचर दौड़ता हुआ दरबार में पहुंचा और कहा, महाराज, केसरपुर की सेना तेजी से शोभापुर की ओर बढ़ रही है। हमारे पास अपनी सेना को इस समय इतनी जल्दी संगठित करने का अवसर भी नहीं है। दरबार में इस खबर से सन्नाटा छा गया। राजा राम सिंह चिंतित हो उठे, लेकिन तभी राघव सेन ने आगे बढ़कर उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, महाराज, कृपया चिंता न करें।
मैंने चतुरपुर के राजा द्वारा भेजी गई सेना की टुकड़ी को महल के बाहर तैयार खड़ा कर रखा है। हमारे पास यह शक्ति है और हमारे लिए यह अवसर है कि हम इस संकट का सामना करें। राघव सेन ने सुझाव दिया, महाराज सेनापति जी को आदेश दीजिए कि वे केसरपुर की सेना से मुख्य द्वार पर मुकाबला करें, जबकि मैं अपनी लाई हुई टुकड़ी के साथ केसरपुर की सेना पर पीछे से हमला करूंगा। इस दोहरी रणनीति से केसरपुर की सेना भ्रमित हो जाएगी और उनका सामना करना मुश्किल होगा। इस परिस्थिति में विजय हमारी होगी। राजा राम सिंह ने राघव सेन की सूझबूझ और हिम्मत की सराहना की और सेनापति को निर्देश देने का आदेश दिया। इस प्रकार शोभापुर ने बुद्धिमानी और साहस से इस चुनौती का सामना करने का साहस जुटाया। प्रिय दर्शकों, जैसा कि राघव सेन ने पूर्व में अनुमान लगाया था, युद्ध में शानदार विजय प्राप्त करने के बाद महाराज राम सिंह ने भानु और राघव सेन को महल में बुलाया। जब दोनों दरबार में पहुंचे तो राजा ने गंभीर स्वर में कहा, किशोर, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और रणनीति के कारण ही हम इस युद्ध में सफलता हासिल कर सके हैं, इसलिए हम तुम्हें शोभापुर का मंत्री नियुक्त करते हैं। इस पर भानु ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, ये तो मेरे साथ बड़ा अन्याय है। तब महाराज ने कहा, मैंने तुम दोनों को समान भेंट देने के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उन भेंट का अलग अलग अर्थ निकाला। किशोर, तुमने अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि भानु ने केवल मूर्खता का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप केसरपुर के राजा को हमने हमेशा के लिए अपना शत्रु बना दिया है। अब बताओ, क्या हम तुम्हें शोभापुर का मंत्री बना सकते हैं? भानु ने राजा राम सिंह की बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन भानु इस समय राजा को कोई उत्तर नहीं दे सका। उसने सिर झुकाए रखा और चुपचाप दरबार से बाहर निकल गया। उसे अपनी असफलता का एहसास हो गया था। फिर राजा ने स्पष्टता से घोषणा की, हम राघव सेन, जिसे किशोर भी कहा जाता है, किशोर को शोभापुर नगर का नया मंत्री नियुक्त करते हैं। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। इसके बाद उसी रात को किशोर को मंत्री बनने के सम्मान में राजमहल में भव्य भोज के लिए आमंत्रित किया गया। यह भोज न केवल उसकी नई जिम्मेदारी का जश्न मनाने के लिए था, बल्कि यह राघव सेन की बुद्धिमानी और साहस को मान्यता देने का एक अवसर था। तब महारानी ने खुद अपने हाथों से किशोर को भव्य भोज परोसना शुरू किया। मंत्री बने हुए किशोर ने एक क्षण के लिए रुककर कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं चांदी की थाली में भोजन करने के बजाय सोने की थाली में भोजन करना पसंद करूंगा। महारानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल, हम इसका भी उचित प्रबंध कर देते हैं। जब राघव सेन को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। महारानी ने आश्चर्य से पूछा, आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री ने उत्तर दिया, महारानी जी, क्या आप याद कर सकती हैं कि आज से 20 वर्ष पहले आपने एक छोटे बालक जिसे राघव सेन कहा जाता था, उस राघव सेन को पत्तों पर भोजन परोसा था? रानी ने कुछ पल के लिए सोचते हुए कहा, ओ हाँ, मुझे याद आया। उस दृढ़ बालक ने तब उस भोजन को खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में परोसा जाएगा। महारानी ने विस्मय से पूछा, लेकिन आपको यह बातें कैसे पता है? तब राघव सेन ने गर्व से उत्तर दिया, मैं वही बालक हूं जिसे आपने राघव सेन के नाम से जाना था महारानी जी। राजा राम सिंह ने महारानी की ओर देखकर कहा, देखो मेरी प्रिय रानी, जिस बालक को आपने अहंकारी समझा था वह आज इस राज्य का मंत्री बन चुका है। मंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, यदि महारानी जी ने मुझे उस समय तिरस्कृत नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों को छूने की तीव्र इच्छा कभी जागृत ही नहीं होती। मैं तो महारानी जी का एहसानमंद हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी विनम्रता और आदर्श से प्रेरित किया। इस प्रकार मंत्री ने कुशलता पूर्वक अपने पद की जिम्मेदारियां संभाली और राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाने लगा। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन राजा राम सिंह ने राघव सेन को एक महत्वपूर्ण पत्र देते हुए कहा, तुम उधमपुर राज्य जाओ, क्योंकि वहां चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। कृपया तुम अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उस राज्य को चोरों से मुक्त करने का प्रयास करो। वहां के राजा ने मुझे सहायता के लिए पत्र लिखकर भेजा है और मैं चाहता हूं कि तुम उनकी समस्या का समाधान करो। राघव सेन ने राजा की आज्ञा से सिर झुकाया और कहा, आपकी बात का पालन करना मेरा कर्तव्य है महाराज। मैं तुरंत उधमपुर की ओर रवाना हो जाऊंगा और वहां की स्थिति का निपटारा करूंगा। इस प्रकार राघव सेन ने अपनी जिम्मेदारी को लेकर न केवल उत्साह व्यक्त किया,
बल्कि यह भी दिखाया कि वह अपने मंत्री पद की गरिमा को गंभीरता से लेता है। प्रिय दर्शकों, फिर राघव सेन अपने घोड़े पर सवार होकर उधमपुर की दिशा में तेजी से चल पड़ा। उसने लगातार 1 दिन और 1 रात यात्रा की और अंततः वहां पहुंच गया। जब वह उधमपुर के राजमहल पहुंचा तो उसने राजा शशिकांत सिंह के सामने उपस्थित होकर कहा, राजा राम सिंह ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। राजा शशिकांत सिंह ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या राज राम सिंह जी ने मदद के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है? राघव सेन ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ महाराज, यह पत्र मेरे साथ है। राजा ने फिर पत्र को अपने हाथों में लेकर ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, यह पत्र लेकर जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वह पिछले 5 वर्षों से मेरे पास मंत्री के पद पर कार्यरत है। मैंने इसके साथ कई वर्ष बिताए हैं और अब उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट और निष्कलंक हो चुका है। मेरी शिक्षा से उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो गई है और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर ले। आपका मित्र राजा राम सिंह। पत्र को पढ़ने के बाद राजा शशिकांत गहरी सोच में डूब गए। उन्हें यह याद आया कि यह व्यक्ति एक समय में कुख्यात डाकू रहा था और 5 वर्ष के लिए यह मंत्री के पद पर कार्य कर चुका है। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद पर नियुक्त करना उचित रहेगा। प्रिय दर्शकों, फिर आगे कथा को सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गाय माता। तभी राजा के मन में एक और विचार आए। उन्होंने सोचा कि भले ही यह व्यक्ति अपने अतीत में कुछ भी रहा हो, लेकिन जब राजा राम सिंह जैसे अनुभवी और समझदार राजनेता ने इसकी क्षमताओं की पुष्टि की है तो निसंदेह यह व्यक्ति उपयोगी साबित होगा। इस सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने राघव सेन से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राघव सेन ने तुरंत जवाब दिया, जी महाराज, मेरा नाम राघव सेन है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव सेन, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। राघव सेन ने उत्साहपूर्वक कहा, महाराज, तब तो मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। उस दिन राजा शशिकांत सिंह ने राघव सेन को राज दरबार में अपने साथ लाए और कहा, राघव सेन, आज से तुम यहीं पर बैठकर अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करोगे। तुम्हारी सलाह हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। इस तरह राघव सेन ने एक नई भूमिका में प्रवेश किया और राजा ने उसे अपने दरबार में सम्मानित किया। इसके बाद राघव सेन ने अभी अपना स्थान ग्रहण किया ही था कि अचानक ही कुछ लोग अपनी शिकायतें लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गए। उनमें 3 पुरुष और 1 वृद्ध महिला शामिल थी। एक पुरुष ने आगे बढ़ते हुए महाराज से विनम्रता से कहा, महाराज, इस बूढ़ी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है। कृपया हमें न्याय प्रदान करें और हमारा धन वापस दिलाने में सहायता करें। राजा ने गंभीरता से कहा, पहले हमें सभी विवरण सुनाओ ताकि हम इस मामले में कोई उचित निर्णय ले सके। तब उस वृद्ध महिला ने साहस जुटाते हुए कहा, महाराज, यह तीनों लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको सच सच पूरी कहानी सुनाती हूँ। इसके बाद वृद्ध महिला ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। उसने कहा, महाराज, यह 4 व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और यहाँ आकर उन्होंने भारी मुनाफा कमाया, जिससे उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। वृद्ध महिला ने आगे बताया, एक दिन यह चारों लोग अपना संपूर्ण धन लेकर मेरे पास आए और बोले, बुढ़िया माँ, हम इस राज्य में नए हैं और हमारे पास काफी धन है, कृपया हमारे धन की रक्षा करो। मैंने इनसे पूछा, मैं तुम्हारे धन की रक्षा कैसे करूं? तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारे घर के आंगन में अपना धन गाड़ देंगे। जिस दिन हम सब एक साथ आकर अपना धन मांगेंगे उस दिन तुम हमें वह धन वापस कर देना, लेकिन अगर हम में से कोई एक व्यक्ति अकेला आकर धन मांगे तो उसे मत देना। यह तो बहुत सरल है, लेकिन मेरे लिए क्या लाभ है? इस पर उन व्यापारियों ने जवाब दिया, बूढ़ी माँ, इसके बदले में हम तुम्हें भी कुछ धन देंगे। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा, मुझे तुम्हारी यह बात मंजूर है। फिर उन चारों ने मिलकर घर के आंगन में एक गड्ढा खुदवाया और अपने धन को वहीं पर गाड़ दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, बूढ़ी माँ, हम हर शाम को यहाँ भोजन करने आया करेंगे। बूढ़ी माँ ने सहमति देते हुए कहा, ठीक है। फिर वे बड़े उत्साह से हर शाम को भोजन करने आते और बुढ़िया से पूछते, हमारा सारा धन सुरक्षित तो है ना? इस पर बुढ़िया विश्वास के साथ जवाब देती, हाँ बेटा, तुम्हारा धन पूरी तरह सुरक्षित है। एक दिन जब उन चारों व्यापारियों ने खजाने के स्थान को खोदा तो वहां पर धन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने पहले छोड़ा था।
इस दृश्य को देखकर अब उन्हें उस वृद्ध महिला की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं रह गया। उसकी ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, बूढ़ी माँ, यह मुद्राएं रख लो, यह तुम्हारे लिए बहुत काम आएंगी। बुढ़िया ने खुशी से कहा, जुग जुग जियो मेरे प्यारे बेटों। लेकिन उन चारों में से एक व्यापारी के मन में लालच जाग उठी। उसने सोचा, अगर मैं इस बूढ़ी माँ को धोखा देकर सारा धन हड़प लूं, तो मेरी जिंदगी बिना किसी मेहनत के आराम से गुजरेगी। एक दिन जब वे चारों व्यापारी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे, तभी उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम बूढ़ी माँ से जाकर कह दो कि वह जल्दी से खाना बना दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। दूसरे ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। और वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसकी योजना थी कि वह बूढ़ी माँ को किसी तरह व्यस्त करके खुद खजाने को अपने हाथ में ले लेगा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी और उसके मन में धोखे की एक नई रणनीति तैयार हो रही थी। वह सोच रहा था कि यह सबसे उत्तम अवसर है जब उसके साथी बाहर व्यस्त है और वह अकेले ही उस धन को हड़प सकता है। घर के अंदर पहुंचकर उसने वृद्ध महिला से कहा, बूढ़ी माँ, हमें इस समय पूरे धन की आवश्यकता है। मेरे साथियों ने धन लाने के लिए मुझे भेजा है। बूढ़ी माँ ने थोड़ी चिंता जताते हुए पूछा, तुम्हें सारे धन की एक साथ इस वक्त क्या इतनी आवश्यकता पड़ गई? फिर उसने उत्तर दिया, हे बूढ़ी माँ, यदि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। इस पर वृद्ध महिला ने सोचा कि शायद यह सच हो, इसलिए वह घर के बाहर आई और वहां बैठकर आराम कर रहे व्यापारियों से बोली, क्या तुमने जयंत से जो कहा है वह सही है? सभी ने एक साथ कहा, हाँ बूढ़ी माँ, यह सच है, लेकिन कृपया जल्दी करो। फिर बूढ़ी माँ घर के अंदर वापस आई और बोली, तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए तुम गड्ढे को खोदकर अपना धन ले जा सकते हो। वह व्यक्ति मन ही मन में सोच रहा था, मेरी यह चाल पूरी तरह से सफल हो गई। अब मैं आसानी से उस धन को अपने कब्जे में ले लूंगा। उसकी आंखों में धूर्तता की चमक थी और उसे विश्वास था कि उसका यह धोखा सफल होगा। वह व्यक्ति तेजी से खड्डा खोदने में लग गया। अपनी मेहनत और उत्साह से उसने बड़ी फुर्ती से पूरा खड्डा खोद लिया और धन से भरे 2 थैले निकालकर बाहर रख दिए। फिर उसने वृद्ध महिला से कहा, बूढ़ी माँ, क्या तुम जरा एक लोटा पानी ला सकती हो? मुझे बेहद प्यास लग रही है। बूढ़ी महिला ने मुस्कुराती हुए कहा, अभी लाई बेटा। यह कहकर वह पानी लेने के लिए चली गई। इस बीच पलक झपकते ही वह व्यक्ति ने धन से भरे हुए 2 थैले उठाए और घर के पिछवाड़े में खड़े अपने घोड़े की पीठ पर लादकर वह तुरंत वहां से भाग निकला। दूसरी ओर उसके साथी जो बाहर बैठकर आराम कर रहे थे, यह सोचने लगे कि उनका मित्र इतनी देर तक क्यों नहीं लौटा। एक ने कहा, चलो अब तक तो खाना तैयार हो गया होगा, चलकर अंदर चलते हैं। वे तीनों अंदर गए और बूढ़ी माँ से पूछा, क्या खाना तैयार है? हमने तो बहुत पहले अपने मित्र को खाना बनवाने के लिए कहा था। बूढ़ी माँ ने थोड़ा हैरान होकर उत्तर दिया, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वह व्यक्ति तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास गया है। यह सुनते ही तीनों व्यापारी चौंक गए और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। एक ने कहा, लेकिन तुमने उसे अकेले सारा धन क्यों सौंपा? उनकी आवाज में संशय और आशंका थी और वे एक दूसरे की ओर आश्चर्यचकित नजरों से देखने लगे। बूढ़ी औरत ने कहा, महाराज, मैं तो दरवाजे पर आई थी और आपने मुझसे कहा था कि जल्दी करो। व्यापारी बोले, हमने तो सिर्फ भोजन जल्दी तैयार करने के लिए कहा था। क्या तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है? फिर बूढ़ी औरत ने अपनी पूरी कहानी बताते हुए कहा, महाराज, यही है मेरी सारी कहानी। अब आप ही बताइए, इस घटना में मेरी क्या गलती है? तभी तीनों व्यापारी बोले, यह बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है। इसे जरूर पता है कि हमारा मित्र हमारा धन लेकर कहां भागा है। महाराज, कृपा कर हम पर दया करें और हमारा सारा धन वापस दिलवाने में मदद करें। राजा सोच में पड़ गए और मन ही मन विचार करने लगे, यह तो एक अनोखा मामला है, इनका विवाद कैसे सुलझाऊं? क्यों ना इस विवाद का निपटारा करने के लिए राघव सेन को बोलूं, इससे मुझे राघव सेन की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का अवसर भी मिलेगा। यह सोचकर राजा ने वहीं बैठे राघव सेन से कहा, राघव सेन, क्या तुम इन लोगों के झगड़े का समाधान कर सकते हो? राघव सेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करूंगा। फिर महाराज ने राघव सेन को अनुमति दे दी। राघव सेन ने बूढ़ी औरत से प्रश्न किया,
बूढ़ी माँ, जब यह चारों व्यापारी तुम्हारे पास अपना धन रखने आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, जी, इन लोगों ने कहा था कि वे अपना सारा धन मेरे आंगन में गाड़ देंगे और जब चारों व्यापारी एक साथ आएंगे तभी मैं वह धन उन्हें दूं। किसी एक के मांगने पर वह धन नहीं देना। राघव सेन ने फिर व्यापारियों की ओर देखा और उनसे पूछा, तो भाइयों, बूढ़ी माँ ने जो कुछ कहा है क्या वह सच है? क्या आप लोगों को कुछ और कहना है? व्यापारियों ने कहा, हमें कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है श्रीमान। बूढ़ी माँ ने जो कुछ आपको बताया है वह बिल्कुल सच है, परंतु इन्होंने हमारी अनुमति के बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन सौंप दिया। यही हमारी शिकायत है। तब राघव सेन ने स्पष्टता से पूछा, तो आप लोगों ने बूढ़ी माँ से यही कहा था कि जब तक चारों एक साथ आकर मांगे नहीं तब तक धन मत देना? व्यापारी बोले, हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। तब राघव सेन ने कहा, तो उसी प्रकार जब तुम चारों व्यापारी एक साथ बूढ़ी माँ के पास आओगे और उससे अपने पैसे मांगोगे तभी उसे तुम्हारा धन वापस देना चाहिए, अन्यथा नहीं। व्यापारी बोले, हाँ महोदय, यह सही है। फिर राघव सेन ने उनसे कहा, तो फिर तुम लोग इस बूढ़ी माँ की शिकायत लेकर क्यों आए हो? अपने उस चौथे साथी को साथ लाओ और सभी एक साथ जाकर उससे अपना धन मांगो। यदि उस समय बूढ़ी माँ तुम्हारा धन नहीं लौटाएगी तो उसे दोषी ठहराया जा सकता है। यह सुनकर तीनों व्यापारी गहरे सोच में पड़ गए और उन्हें महसूस हुआ कि राघव सेन ने बड़ी समझदारी से उनकी ही बातों का उपयोग कर उन्हें उलझा दिया है। तभी बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला सुनाया है, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। जब तीनों व्यापारी सिर झुकाकर वहां से जाने लगे तो राघव सेन ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, मुझे तुम लोगों पर कुछ संदेह है। क्या कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही किसी अनजान व्यक्ति के घर में रखेगा? धन की सुरक्षा के और भी सुरक्षित उपाय होते हैं। राघव सेन ने कठोर स्वर में कहा, सच सच बताओ, तुम्हें यह धन कहां से मिला? व्यापारियों ने घबराते हुए उत्तर दिया, महाराज, हमने यह धन व्यापार करके कमाया है, यही सच है। राघव सेन ने भौं चढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, सच्चाई बताओ, वरना मैं तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। फिर राघव सेन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम लोग वास्तव में सच बोल रहे हो? व्यापारियों ने हिचकिचाते हुए कहा, महाराज, हम सच कह रहे हैं। राघव सेन ने सख्त स्वर में आदेश दिया, अब जल्लादों को बुलवाओ ताकि इनसे सच उगलवा सके। यह सुनते ही तीनों व्यापारियों के चेहरों का रंग उड़ गया और डर के मारे उन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया। वे बोले, महाराज, वास्तव में हम चारों एक चोरों के समूह के साथी हैं। जो धन हमारा चौथा साथी लेकर भाग गया है वह भी चोरी का ही है। हमने उसे एकत्रित किया था और अब वही लेकर वह फरार हो गया है। महाराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो ये बात है, तुम सब चोर हो? चोरों ने शर्मिंदा होते हुए सिर झुका लिया और बोले, हाँ महाराज, हम स्वीकार करते हैं, हम चोर हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ ने गौ माता को कथा सुनाते हुए आगे कहा, हे गौ माता। फिर उस राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन तीनों चोरों को बंदी बना लिया जाए और जेल में डाल दिया जाए ताकि वे अपने पापों की सजा पा सके। महाराज ने आदेश दिया, इस बूढ़ी औरत को पूरे सम्मान और इज्जत के साथ राजमहल से विदा किया जाए। इसे यहाँ से जाने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद महाराज ने राघव सेन की ओर देखा और कहा, राघव सेन, तुम इस कठिन परीक्षा में पूरी तरह खरे उतरे हो। हमने तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर बिल्कुल सही निर्णय लिया था। हमें इस फैसले पर सदा गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा शशिकांत सिंह अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य में राघव सेन से सलाह लिया करते थे। राघव सेन, जो कभी एक डाकू के रूप में जाना जाता था, अब दुनिया का सबसे बुद्धिमान और विश्वसनीय सलाहकार मंत्री के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इतना कहते हुए भगवान शिव ने अपनी कथा समाप्त की और बताया कि हे गौ माता, इसी प्रकार से मैंने दुखों का अंत कैसे किया जाता है यह तुम्हें समझाया है। मित्रों, तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कथा के विषय में आपके क्या विचार है? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए
आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।